नमस्कार दोस्तों, इनसाइट 360 विद हेम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष के बारे में। देखिए, अगर इसमें देखा जाए तो इस संघर्ष का इतिहास बहुत पुराना है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की शुरुआत 20वीं सदी के मध्य में हो गई थी। पाकिस्तान ने 1947 में स्वतंत्रता पाई। उसके बाद दुरंद लाइन को सीमा माना गया। इस दुरंद लाइन का इतिहास शुरू होता है 1893 में, जब ब्रिटिश राज ने अफगानिस्तान की सीमा तय करने के लिए दुरंद लाइन को बनाया। इस सीमा रेखा को अफगानिस्तान ने कभी स्वीकार नहीं किया। यह लाइन ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच एक खींची गई लाइन थी और आज की पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा की नींव बनी। इसका विवाद आज भी बरकरार है क्योंकि अफगानिस्तान इस सीमा को अवैध मानता है। 1947 में जैसे ही भारत विभाजित हुआ, पाकिस्तान बना, सीमा विवाद और भी बढ़ गया। पाकिस्तान ने दुरंद लाइन को अपनी आधिकारिक सीमा माना, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे विदेशी नियंत्रण का प्रतीक माना और इस पर कई सवाल खड़े किए। इसी समय से दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सैन्य मतभेद गहरे होते चले गए। 1950 और 60 के दशक में सीमा पर कई बार हिंसक टकराव हुआ। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पड़ोसी देशों से समर्थन भी मांगा। सीमा पर जगह जगह झड़पें हुई, गोलाबारी आम हो गई। 1950-60 का यह दशक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद और टकराव और गहराता चला गया। इसके बाद 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। इस युद्ध से पूरे क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित किया। पाकिस्तान अमेरिका के समर्थन के साथ अफगान मुजाहिदीन का समर्थन करता रहा, जिससे उसकी अफगानिस्तान में बढ़ती भूमिका और तनाव भी बढ़ा। इस समय सीमा पर सैन्य सक्रियता और उथल-पुथल चरम पर थी। इसके बाद 1990 के आसपास तालिबान का उदय होता है और धीरे धीरे वो क्षेत्रों पर, अफगान के क्षेत्रों पर नियंत्रण करना शुरू करता है। 1990 के दशक में तालिबान का जब उदय हुआ, इसके बाद तालिबान ने काफी हिस्सा अपने नियंत्रण में कर लिया। पाकिस्तान तालिबान का कूटनीतिक और सैन्य समर्थन करता रहा। तालिबान और पाकिस्तान के समर्थन वाले अलग अलग गुटों के कारण सीमा पर अनेक झड़पें हुई। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया, जिससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन प्रभावित हुआ। इसके बाद 9/11 अटैक के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया। पाकिस्तान को भी आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करना पड़ा। हालांकि सीमा विवाद और मिलिट्री टकराव जारी थे। अमेरिका ने हमले के बाद भी सीमा पर आतंकवादियों के गिरोह चलते रहे, जिससे तनाव और बढ़ता रहा। 2010 के बाद इस अवधि में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर गोलीबारी, आतंकवादी हमले और सैन्य टकराव और बढ़ा। दोनों देशों ने एक दूसरे पर आतंकी समूहों को समर्थन देने का आरोप लगाया, खासकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाले हिस्सों में, जिससे यह विवाद और भी गहराता चला गया और झड़पें और होती चली गई। 2020 के बाद तालिबान अफगानिस्तान में फिर से सत्ता पर आई, जिससे पाकिस्तान तालिबान संबंध मजबूत हुए। लेकिन पाकिस्तान आधारित आतंकवादी समूह ने अफगानिस्तान से हमले किए, जिससे सीमा पर नए संघर्ष छिड़ गए। अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान ने काबुल के टीटीपी के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसका जवाब अफगान तालिबान ने सीमा पर आक्रामकता से दिया। दोनों पक्षों में कई सैनिक और नागरिक हताहत हुए। सीमा पर दोनों की पोस्टों पर बमबारी भी हुई। अगर अभी अक्टूबर 2025 की बात करें तो स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण है। पाकिस्तान ने 9 अक्टूबर 2025 को अफगानिस्तान के काबुल में टीटीपी के नेता नूर मली मसूद को टारगेट करते हुए हवाई हमला किया था। इस हमले के बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की सीमा पर आक्रमण कर दिया, जिससे दोनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और बहुत नुकसान हुआ। अफगान और पाकिस्तान दोनों ही पक्षों ने अपने अपने सैन्य ठिकानों पर हमले और गोलीबारी जारी रखी। इसके अलावा दोनों पक्षों ने एक दूसरे की पोस्ट पर कब्जा करने के लिए कई गोलाबारी और हवाई हमले किए हैं। यहाँ तक तो पाकिस्तान का दावा है कि उसने
सीमा पर कई तालिबान के ठिकानों को नष्ट कर दिया है, जबकि अफगान तालिबान ने भी कई सैनिकों को और सीमा की पोस्टों पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी दोनों देशों के बीच में शांति वार्ता हुई है, लेकिन स्थिति अभी भी अस्थिर है। पिछले हफ्तों में दोनों पक्षों ने संघर्ष के कई सैनिक और नागरिक हताहत हुए हैं। पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर मोर्चे खोलने और आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए दिशा की तरफ कदम उठाए हैं।